नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। भारतीय लोकतंत्र और भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर विदेशी मीडिया अक्सर सर्टिफिकेट बांटता रहता है। हालांकि सर्टिफिकेट बांटने की दौड़ में और पूर्वाग्रह के चलते तथ्य कहीं पीछे छूट जाते हैं। इसी कड़ी में न्यूयॉर्क टाइम्स ने 8 मार्च को एक आर्टिकल छापा है। यह आर्टिकल अनुराधा भसीन ने लिखा है। उन्होंने एक ऑपेड लिखकर बताया है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर मोदी ने अंतिम हमला शुरू कर दिया है। इससे पहले कि आगे की बात की जाए, आइए अनुराधा भसीन के बारे में जानते हैं। अनुराधा भसीन द कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक हैं। इनके पिता वेद भसीन ने द कश्मीर टाइम्स की स्थापना की थी। वेद भसीन कश्मीर को भारत से अलग करने के कट्टर समर्थक थे और अमेरिका में आईएसआई के एजेंट गुलाम नबी फई के करीबी दोस्त थे। कश्मीर से भारत को अलग करने का वेद भसीन का सपना पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने यह सपना अपनी पुत्री अनुराधा को सुपुर्द कर दिया। अब अनुराधा उस सपने को पूरा करने में लगी हुई हैं और भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छिन जाने को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखकर अमेरिका से शिकायत कर रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी ब्रिटेन और अमेरिका से करते हैं, वैसे भी ये लोग बात करेंगे कश्मीर की और इनके फेसबुक पेज चलेंगे अमेरिका से। ये वही लोग हैं जो कश्मीर के नाम पर एक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोना रोते हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान और आईएसआई का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। यही अनुराधा भसीन अपने पिता के साथ और भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री एजाजुल हक और कश्मीरी हिंदुओं के हत्यारे यासिन मलिक के साथ पाकिस्तान और आईएसआई प्रायोजित सम्मेलनों का हिस्सा बनते हैं। अनुराधा भसीन अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रही हैं ताकि उनकी कोशिशों को बल मिल सके। वे गुलाम नबी फई के आईएसआई ऑपरेशंस की समर्थक रही हैं। अनुराधा एक आर्टिकल में गुलाम नबी फई को क्लीन चिट तक दे चुकी हैं, जबकि फई को आईएसआई से लाखों डॉलर के ट्रांसफ़र और भारत विरोधी अभियान चलाने के लिए अमेरिका में दोषी पाया गया था और उन्हें सजा भी हो चुकी है। गुलाम नबी फई को सजा होने के बाद भी अनुराधा लगातार उसके संपर्क में रही। वर्ष 2015 में न्यूयॉर्क में ही अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर सम्मेलन में एक वक्ता के रूप में अनुराधा को आमंत्रित किया गया था, जहां गुलाम नबी फई भी मौजूद था। अब आप सोचिए कि जिन लोगों की पीढ़ियां ही भारत के विरोध में घिस गई, वे भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। कम से कम एक प्रतिष्ठित अखबार होने के नाते न्यूयॉर्क टाइम्स को यह करना चाहिए कि अगली बार जब भी वे भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर कुछ छापें तो कम से कम सोर्स तो विश्वसनीय हो। वैसे भी भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान जारी कर कहा है कि भारत का लोकतंत्र परिपक्व है और हमें एजेंडा से चलने वाले मीडिया से लोकतंत्र का व्याकरण सीखने की ज़रूरत नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स और अनुराधा भसीन प्रकरण पर ओसिंतवा ने रिसर्च की है, आप ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।